वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मय देव सर्वकार्येषु सर्वदा। घुमावदार शुंड वाले, हे विशाल शरीर, काय करुण सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली, मेरे प्रभु हमेशा मेरे कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण करें। बोलो देवादिदेव गणेश भगवान की जय। तो हे गणेश भगवान, जो ये मेरी कहानी सुने आपकी और जो हुंकारा भरे उसके समस्त कार्यों को पूर्ण करें, वो भी बिना विघ्न के। हे विघ्नहर्ता, हम सबके विघ्नों को दूर करें, यही हम सब की इच्छा है। तो बोलो देवादिदेव गणेश महाराज की जय। और आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष में गणेश चतुर्थी के दिन ये पावन और सौभाग्यशाली कथा। ये कथा जो सुनता है उसकी सारी मनोकामनाएं श्री भगवान गणेश अवश्य पूर्ण करते हैं। तो चलिए हम सुनते हैं गणेश भगवान की बहुत सुंदर और कष्टों को हरने वाली और पुत्र सुख देने वाली भगवान गणेश की महिमा का वर्णन। तो बोलो देवादिदेव गणेश महाराज की जय। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है, उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करना चाहिए। गणेश जी ने तब उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन भगवान की नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए और पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जो तिल चावल चीनी और घृत का शाकला बनाकर हवन करता है उसे शत्रुओं को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, लगा के सुनिए। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा हुए। वे राजा आखेट के प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट शिकार करने में वध कर दिया था। उस ब्राह्मण के अंधे माता पिता ने राजा को यह श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र वियोग में मर रहे हैं, तुम भी उसी की भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। फलस्वरूप जगदीश्वर राम ने चतुर्भुज रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वन में खरदूषण आदि राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर लोगों को रुलाने वाले रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी के वियोग में भगवान रामचंद्र जी ने पंचवटी त्याग कर दिया और ऋषमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मित्रता कर ली। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान जी आदि वानर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि तुम लोग कौन हो और इस वन में कैसे आए? तुम्हें किसने भेजा? यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ? संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन भगवान राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडवत वन में आए। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता कहाँ है और हम लोग सीता माता का पता लगाने आए हैं। उनकी यह बात सुनकर संपाति ने कहा, तुम सब रामचंद्र जी के सेवक होने के नाते मेरे मित्र हो। जानकी जी का किसने हरण किया है और वह किस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए यह मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राणों को
गवा चुका है। रामचंद्र जी का वो अपने प्राणों की ना रक्षा करते हुए उसने अपने शरीर को त्यागा है और कुछ दूरी पर समुद्र में जाकर गया, लेकिन वो पहुंच न सका। और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है, वहां अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हैं। आप लोगों को उतनी दूर नहीं दिखाई पड़ सकता, लेकिन मेरी दृष्टि तेज है। रावण द्वारा अपहरण सीता जी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, सभी वानरों ने हनुमान जी की अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः या उन्हें वहां जाना चाहिए। अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की इसकी बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, दुस्तर समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ? उसकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र जी के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल का स्मरण करके हमारे भाई ने अपना शरीर त्यागा है। वहां से थोड़ी दूर ही पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है और वह अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हैं। आप लोगों को उतनी दूर दिखाई नहीं दे पड़ सकता, इसलिए मेरी दृष्टि तेज है। रावण द्वारा अपहर सीता जी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशील हैं, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए। अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा, हे संपाति, दुस्तर समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति जी ने उत्तर दिया, हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश भगवान चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से समुद्र को क्षण मात्र से ही पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से गणेश चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में उनके समान सुखदायक दूसरा व्रत कोई नहीं है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत पूर्ण किया और वो इस व्रत के प्रभाव से अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। तो ये थी अगहन मास की गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। ये भगवान गणेश आप सभी के कष्टों को दूर करते हुए आप हम सब के कष्टों को भी दूर कीजिए। तो ये थी अगहन मास की व्रत कथा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कथा अच्छी लग जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय गणेश लिखना ना भूलें। तब चलिए मिलते हैं अगले कहानी में और अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री गणेश और राधे राधे।